मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है वाटर फ्रॉम क्लास एंड साइंस। इसमें हमने पढ़ा था वाटर के बारे में, कितना पानी हमारे पास अवेलेबल है उसके बारे में। आज हमारे को पढ़ना है फॉर्म्स ऑफ वाटर, मीन्स वाटर के कितने फॉर्म्स होते हैं, वाटर हमारे पास किस किस फॉर्म में, किस किस सूरत में प्रेजेंट होता है। Are you afraid that continuously use will someday exhaust all the water available for use? कहते हैं कि आप क्या आपको डर लगता है कि धीरे धीरे जब हम सारा पानी यूज़ करते जाएंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि हमारे पास कुछ भी पानी नहीं बचेगा। You know that water on the earth has been maintained for millions of years by various processes which make the water cycle. You have studied the water cycle in class 6. Write in your own words that you know about the water cycle. कहते हैं कि क्या आपने वाटर साइकिल आप 6 या 5th क्लास में आपने वाटर साइकिल के बारे में पढ़ा होगा, कैसे वाटर क्या इवैपोरेट होता है, कंडेंस होता है, उसके बाद फिर से वाटर बनता है, तो ये वाटर साइकिल होता है। यू नो दैट व्हेन वाटर सर्कुलेट्स थ्रू द वाटर साइकिल इट कैन बी फाउंड इन ऑल 3 फॉर्म। कहते हैं जब वाटर साइकिल आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि वाटर साइकिल में जो पानी के हैं तीनों फॉर्म यूज़ होते हैं। That is solid, liquid and gas. Solid means सख्त, liquid means पानी, liquid means liquid जैसे पानी होता है, जूस होता है उस फॉर्म में, और गैस means हवा। जैसे आप देखते हो घर में कोई चीज़ उबल रही होती है, उसमें हम बोलते हैं ये गैस जैसी है, तो ये क्या होता है, ये भी एक पानी का फॉर्म है जो गैस के फॉर्म में होता है। Somewhere on the earth, the solid form snow and ice is present as ice caps in the poles of the earth, snow covered mountains and glaciers. कहते हैं जो स्नो होता है, जैसे बर्फ हम बोलते हैं स्नोफॉल हो गया, वो क्या होता है, वो पानी ही होता है मगर किस फॉर्म में, सख्त सॉलिड फॉर्म में। या अगर आपके घर में फ्रिज होगा तो अगर आप पानी को फ्रीज़र में डालोगे तो कुछ टाइम के बाद अगर आप देखोगे वो पानी उसमें जम गया होगा, वो सख्त हो गया होगा, तो उसको ही हम बोलते हैं पानी की सॉलिड फॉर्म। उसके बाद है लिक्विड। जैसे जो सॉलिड फॉर्म है वाटर का वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, जब स्नो पड़ती है ग्लेशियर्स पे, माउंटेन्स पे, तो उसको हम बोलते हैं सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर। लिक्विड क्या होता है, जो भी आपके नहरों में, दरियाओं में, कुएँ हैं, जो भी वहाँ पे पानी प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं किस फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में। And the gaseous form is the water vapor present in the air around us. कहते हैं तो gaseous form क्या होता है, जो water vapor present होते हैं, हवा में जो नमी जैसी present होती है, वो होता है क्या, gaseous form of water. The continuous cycling of water among its 3 forms keeps The continuous cycling of water among its 3 forms keeps the total amount of water on the earth constant even when the whole world is using it. Does it give you any relief? कहते हैं कि जो अगर आप continuous cycling होती है water की, its 3 forms keeps the total amount of water on earth constant. कहते हैं उससे क्या होता है, जो पानी होता है वो constant रहता है, वो ख़त्म नहीं होता है, वो उसका वैसा ही जितना हम इस्तेमाल करते हैं उतना फिर बनता भी है। तो कहते हैं क्या आपको इस चीज़ से कोई रिलीफ मिली, मतलब रिलीफ का कहने का मतलब है कि आपको इससे कोई ये अंदर से रिलीफ, अंदर से आपको ये लगा कि नहीं, अगर हम पानी यूज़ भी करेंगे ये कभी ख़त्म नहीं होगा, ये हमें मिलता रहेगा। When the whole world is using it, can you recall the process involved in water cycle? The following activity help you. कहते हैं कि अगर क्या आप जो वाटर साइकिल में जो प्रोसेस होता है वाटर साइकिल का, क्या आप वो रिकॉल, मतलब आप वो याद करो उसमें कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। जैसे जो फॉलोइंग एक्टिविटी है 16.3 आपको हेल्प करेगी उस चीज़ में। जैसे यहाँ पर इन्होंने क्या दिखाया है, यहाँ पे बादल दिखाए हैं, यहाँ पे ये इन्होंने एक क्या दिया है, shows the process involved in the water cycle. They are labeled the match these numbers with the process given in the jumbled form. Most towns and cities have water supply mainly maintained by the water. कहते हैं अब इन्होंने जम्बल्ड फॉर्म क्या होता है, मिक्स करके वर्ड्स दिया, आपको क्या करना है, ये वर्ड्स समझने और देखना है कि क्या है इसमें।
The water is drawn from nearby lakes through ponds or wells. The water is supplied through a network of pipes. Many villages do not have such a water supply system. There, people fetch water directly from the sources. Often, people and children have to walk several kilometers to fetch water. The children suffer a lot. They cannot attend the school regularly since they spend hours in fetching water. कहते हैं कि बहुत सारे जो सिटीज़ है या ये हैं शहर है, वहाँ पे क्या है, टाउन्स है, वहाँ पे जो वाटर सप्लाई होता है वो कौन मैनेज, सिविक बॉडीज़ वो मैनेज करती हैं. बट जो गांव साइड से होता है वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पे वाटर सप्लाई बिल्कुल कम होती है. मीन्स क्या करना पड़ता है उनको, बच्चों को दूर दूर जहाँ पे दरिया हो, नहरें हो, वहाँ पे जाके उनको पानी लाना पड़ता है. कहते इस सब से क्या होता है, देखो अगर सिटीज़ में आप देखोगे लोगों को कहीं बाहर पानी लाने नहीं जाना पड़ता, उनके घर में वाटर सप्लाई होता है, वाटर पाइप्स होती हैं, वहाँ से उनके घरों में पानी आता है, तो वहाँ से वो पानी लेते हैं. बट जो गाँव में होता है, अगर आप देखोगे गाँव में क्या होता है, पानी आजकल तो अब नल के आ गए हैं, बट फिर भी अगर नलकों में पानी, फिर वो कहाँ जाते हैं, नहरों पे. और बड़ी सारी ऐसी जगहें हैं जहाँ दूर दूर से पानी लाना पड़ता है. तो इसमें क्या होता है, बच्चे सफ़र करते हैं, क्योंकि जब उन्हें दूर दूर से पानी लाना फिर बच्चे भी इन्वॉल्व होते हैं और वो बेचारे अच्छे से पढ़ नहीं पाते. तो अब हम कल पढ़ेंगे ग्राउंड वाटर एज एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ वाटर. थैंक यू.